हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इनू शर्मा एंड फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ लिया था ये हम एक बार देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली थी। साथ में हमने डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने पढ़ ली थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से आपकी हुई थी, जे थॉमसन ने की थी आपकी। और कैथोड रे से आपके क्या बन रहे थे, इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ठीक है। यानी कि कैथोड इलेक्ट्रॉन आपके पार्टिकल होते हैं इन द कैथोड रे, ठीक है। यानी कैथोड रे आपकी मेडअप होती है इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट आपकी बात आती है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, ये भी किसने बताया था, जे थॉमसन ने। वो अलग अलग चार्ज और मास को नहीं बता पाए थे, उन्होंने चार्ज टू मास रेशियो दिया था। और वो कैसे दिया था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कुछ अप्लाई करके उन्होंने ये मेजरमेंट नोट की थी। E/mE उन्होंने नोट किया था, ठीक। तो ये आपका जनरली आपके सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी हम इसकी एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। आपके जेई मेंस और कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें थोड़ी सी आपकी हेल्प रहेगी कि E/mE वैल्यू क्या होती है और ये कहाँ से आई है, ठीक है। तो ये कहाँ से आई है, आपके जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट से ही आई है। जे थॉमसन ने ही एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे ट्यूब पर ही एक्सपेरिमेंट किया था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर अप्लाई किया था उन्होंने। तो E/mE वैल्यू क्या होती है आपकी, ये एक बार देख लेते हैं। E/mE इज इक्वल टू 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ठीक है। तो ये आपकी है वैल्यू E/mE। E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इन कूलम, और ME क्या है, ME इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम। ये मास है और ME आपका मास है और E क्या है आपका चार्ज है, कूलम के अंदर चार्ज है। मैग्नीट्यूड है ओनली पॉजिटिव रहेगा आपका ये, ठीक। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक। नेक्स्ट किस पर बात आती है, आपका चार्ज पर बात आती है कि चार्ज क्या होगा इलेक्ट्रॉन पर। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये किसने बताया था आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बारे में, मिल्कन के द्वारा ये बताया गया था कि चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो R.A. मिल्कन गिव ए मेथड नोन एज R.A. Millikan gave a method known as oil drop experiment. Oil drop एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये किसने दिया था, किसने मेथड दिया था, ठीक है, और कौन सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। तो R.A. मिल्कन ने ये मेथड दिया था और इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। और इसे उन्होंने क्या डिटरमाइन किया था, डिटरमाइन दी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टू डिटरमाइन दी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो वो चार्ज कितना आया था आपका, चार्ज इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। हमें पता है नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज है आपका। और इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये अप्रोक्सीमेट हम ये यूज़ करते हैं, लेकिन ये वैल्यू होती है इसकी एग्जैक्ट, ठीक। अब हमें पता है E/mE ये थॉमसन ने दिया था, चार्ज हमने किसने बता दिया, मिल्कन ने बता दिया। तो इसकी इन दोनों की हेल्प से हम क्या बता सकते हैं कि मास कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और खुद से कैलकुलेट करो, ठीक है, क्या होगा। चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे निकालेंगे इसको। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, चार्ज डिवाइड बाय मास रेशियो, ठीक है। तो चार्ज कितना है, ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि E/mE ये भी क्या है हमारा, ओनली मैग्नीट्यूड हमने लिया था। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, उसके सिर्फ क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड, चार्ज का क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइड बाय चार्ज टू मास रेशियो, ये कितनी वैल्यू थी आपकी, कितनी वैल्यू थी ये, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी इनवर्स, ये वैल्यू थी। तो हम यही वैल्यू यहाँ पर यूज़ करेंगे। E/mE इज इक्वल टू
1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ये था आपका। तो इससे आपकी वैल्यू आती है 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है, -31। देखो कितना लाइट है ये आपका, ठीक है, मास कितना कम है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट आपका पार्टिकल होता है ये। 9.1 इंटू, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम 9.1 इंटू 10⁻31 kg हम यूज़ करते हैं। तो एक बार सम अप कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है आपका, चार्ज कितना आया 1.6 इंटू 10⁻19 और मास कितना है आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये तो आपकी होगी इलेक्ट्रॉन की बात। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, ठीक। साथ में जो E/me रेशियो है वो भी आपकी सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम रहती है, वो भी आपकी क्या है, चेंज नहीं होती है, जो वैल्यू है आपकी वही रहती है। इससे पता लगता है कि ये आपका फंडामेंटल पार्टिकल है। ऑल मेटल्स, ऑल टाइप ऑफ गैसेस, सभी के अंदर सेम टाइप के क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली आपकी इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट आपकी बात आती है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन की बात कर लेते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की। चलो फिर करते हैं स्टार्ट, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ओके, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। जो डिस्कवरी है प्रोटॉन की वो भी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ही हुई थी। जो साइंटिस्ट है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कभी कुछ चेंज कर रहे थे, कभी कुछ चेंज कर रहे थे। उन्हें ये तो पता था कि कुछ ना कुछ वहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में थॉमसन ने बता चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये होता था कि अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो उनको न्यूट्रल करने के लिए कहीं ना कहीं क्या होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे। तो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे साइंटिस्ट। तो ई गोल्डस्टीन को मिला था ये प्रोटॉन, किसको मिला था, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को इन 1919 के अंदर, ठीक। तो उन्होंने चार्ज डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या क्या चेंज किए ये आप देखो एक बार। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए थे जिसकी हेल्प से उन्होंने क्या मिला, प्रोटॉन मिला था। उन्होंने क्या चेंज किया, जो गैस का प्रेशर, एक तो उन्होंने गैस का जो प्रेशर है उसको चेंज किया था। वहाँ हमने कितना प्रेशर यूज़ किया था, 10⁻³ mmHg बोल सकते हैं, या फिर 10⁻⁻6 एटमॉस्फेयर हमने यूज़ किया था। यहाँ उन्होंने गैस का प्रेशर थोड़ा सा क्या कर दिया, कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया प्रेशर को, 10⁻⁻1 mmHg उन्होंने प्रेशर को किया। और साथ में यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड उन्होंने यूज़ की। हमने वहाँ पर परफोरेटेड एनोड यूज़ की थी, पार्टिकल कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे, ठीक। यहाँ उन्होंने क्या किया, परफोरेटेड कैथोड उन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पर 10⁻⁻1 mmHg प्रेशर उन्होंने लिया। जैसे ही प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, यानी कि वहाँ पर अगर प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो गैस के आयंस क्या होंगे, अब ज़्यादा होंगे, क्या होंगे, वहाँ पर गैस के आयंस थोड़े से ज़्यादा होंगे। तो क्या मेजरमेंट मिला इस बार कि जैसे ये एनोड है, ये नेगेटिव वाली एनोड है, ये पॉजिटिव वाली एनोड है, इसको थोड़ा सा परफोरेटेड इस तरीके से नहीं बनाना, इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाना है। परफोरेटेड उन्होंने यूज़ किया और पीछे क्या यूज़ किया, उन्होंने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन उन्होंने लगा दी, ठीक। कैथोड के पीछे उन्होंने क्या लगाया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई। यहाँ पर जो एक्चुअल में होता क्या है, गैस के जो आयंस है अब क्या है, वो ज़्यादा हैं, गैस के पार्टिकल्स यहाँ पर क्या हैं, ज़्यादा हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है, अब पॉजिटिव यहाँ से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ये स्ट्राइक करेगा और ये स्ट्राइक करने के बाद इससे इलेक्ट्रॉन, आयन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यानी कि आयन से क्या बनेंगे, पॉजिटिव चार्ज बनेंगे। और वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेंगे, ये मूव करेंगे किसकी साइड, नेगेटिव की साइड, यानी कि कैथोड की साइड मूव करेंगे। और इन्हीं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की जो रे बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको एनोड रे। क्या बोलते हैं, एनोड रे, या फिर हम बोलते हैं उसको कैनाल रे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एनोड और कैथोड रे निकलती है। ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी है कैथोड रे और एनोड रे की, ठीक। वो कहाँ से निकलती हैं, वो आपकी कैथोड रे आपकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकलती है, एनोड रे आपकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निकलती है। कैथोड रे आपकी नेगेटिवली चार्ज है, एनोड रे कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और
काइनेटिक एनर्जी, दोनों ही रेज आपके क्या रखती हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डेविएट होती है, ठीक। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आया, इनके ओरिजिन पर, ठीक। जबकि कैथोड रे हैं, कैथोड रे कहाँ से निकलती हैं, कैथोड रे आपकी कहाँ से निकलती है, एनोड से निकलती है। कहाँ से निकलती है, एनोड से, कैथोड से निकलती है वो, ठीक है। बट आपकी जो एनोड रे है, एनोड रे का ओरिजिन क्या है, एनोड रे का ओरिजिन क्या है आपका, गैसियस आयन। क्या है, गैसियस आयन है, ठीक है। यानी कि ये कहाँ से निकलती है, गैस के जो आयन्स है वहाँ से निकलती है ये, ठीक है। तो इसका मतलब गैसियस आयन से निकलती, तो इसका मतलब ये किस पर डिपेंड करेगी, गैसियस पर डिपेंड करेंगी, गैस पर डिपेंड करेगी, यहाँ हम कौन सी गैस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जिससे ये ओरिजिनेट हुई है उस पर क्या करेंगे, ये डिपेंड करेंगे। जितनी ज़्यादा हैवी आप गैस लेंगे उतने ही ज़्यादा आपका क्या होगा, हैवी मास की एनोड रेज आपके निकलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एनोड रे और कैथोड रे के बीच में, ठीक। तो हम थोड़ी सी लिख लेते हैं प्रॉपर्टी, जो डिफरेंस है यहाँ पर प्रॉपर्टी वही हम लिखेंगे जो डिफरेंट प्रॉपर्टी हैं एनोड की। तो एनोड रे फर्स्ट तो क्या है, कैथोड रे आर द मेडअप ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। लेकिन हम यहाँ एनोड के लिए क्या लिखेंगे, एनोड रेज आर मेडअप ऑफ गैसियस आयन, गैसियस आयन से मिलकर बनी होती है आपकी, ठीक। और एक प्रॉपर्टी और क्या लिखेंगे, दे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन ट्यूब, ठीक। कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो आपकी गैस प्रेजेंट होती है उसके नेचर पर भी डिपेंड करेंगे, वो उसका नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेंगे। अलग अलग गैस यूज़ करेंगे तो अलग अलग टाइप की आपकी क्या होंगी, एनोड रे, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गैस, ठीक। तो नेक्स्ट हम, और साथ में अब इसका चार्ज टू मास रेशियो भी मेज़र किया गया। तो चार्ज टू मास रेशियो है वो भी क्या है आपका, डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ द गैस फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट, ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी, चार्ज टू मास डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ gases from which these originate। So कह सकते हैं हम, we can say that so these are not फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। तो ये आपके जिससे एनोड रे बनी है वो आपके फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग है। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन क्या था, फंडामेंटल पार्टिकल था, तो यहाँ आपका जो एनोड है, एनोड जो रे है वो आपके फंडामेंटल पार्टिकल से नहीं बनी है, ठीक है। यानी कि इन पार्टिकल्स को हम प्रोटॉन्स का नाम नहीं दे सकते, ठीक। तो नेक्स्ट क्या बात हुई, उन्होंने फिर सभी के लिए अलग अलग आ रही थी तो उसको कुछ नाम भी नहीं दे पा रहे थे वो, तो उन्होंने क्या किया, चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट कब आता है ये मेज़र किया। यानी कि चार्ज टू मास रेशियो E/m रेशियो है वो हाईएस्ट कहाँ आती है ये उन्होंने मेज़र किया। तो हाईएस्ट कब होगा, जब हम लाइटेस्ट गैस यूज़ करेंगे। कब होगा, जब हम लाइटेस्ट गैस यूज़ करेंगे। और लाइटेस्ट गैस कौन सी होती है आपकी, हाइड्रोजन गैस। लाइटेस्ट गैस क्या होती है आपकी, हाइड्रोजन गैस। जो जैसे ही उन्होंने हाइड्रोजन गैस को यूज़ किया, सबसे हाईएस्ट आता है E/m आपका रेशियो, और उस E/m जहाँ पर हाईएस्ट आता है उसी रे को उन्होंने क्या बोला है कि वो जो आपकी एनोडिक रे है वो आपका एक स्पेसिफिक पार्टिकल से बनी होगी, और उस पार्टिकल को क्या बोला उन्होंने, प्रोटॉन बोला। क्या बोला उन्होंने, प्रोटॉन, क्योंकि वो सबसे लाइट था, ठीक। तो जो फर्दर और जो गैसेस थी वो कहीं ना कहीं उसकी क्या थी,
मल्टीपल थे एक तरीके से, उस जो मास जो यहाँ पर मिला उस मास के कहीं ना कहीं वो क्या आ रहे थे, मल्टीपल आ रहे थे, यानी कि कहीं ना कहीं इन सब, यहाँ पर एक है तो वहाँ पर मतलब यहाँ पर एक पार्टिकल है उस टाइप का, तो वहाँ पर दूसरी गैसेज है उसमें क्या होंगे, वो ज़्यादा नंबर में पार्टिकल होंगे, तो उनका मास क्या हो रहा था, वो मल्टीपल हो रहा था उस टाइप में। ठीक है, तो उन्होंने इसको एक फंडामेंटल पार्टिकल माना था जब उन्होंने हाइड्रोजन गैस को जब यूज़ किया। ठीक है, तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, कि आपका जो हाइड्रोजन है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एनोड रेज आर made up of a particle known as प्रोटॉन। ठीक है, उसको क्या बोला उन्होंने, प्रोटॉन बोला था, क्योंकि हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के अंदर क्या है, हमें पता है हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा, उनके पास एक प्रोटॉन भी होगा, एक क्या होगा उनके पास, प्रोटॉन भी होगा। इस तरीके से देखा उन्होंने कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दें यहाँ से तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ एक प्रोटॉन बनेगा। तो H पॉजिटिव जो आयन है, गैस का जो H पॉजिटिव आयन है, क्योंकि जैसे आयन्स हम बीच में यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर आयन्स हम यूज़ कर रहे थे बीच में, यहाँ पर दोनों इनके बीच में, इलेक्ट्रोड के बीच में, तो यहाँ पर क्या बन रहा था, हमारा पॉजिटिव चार्ज बना था, इलेक्ट्रॉन क्या है, निकल रहा था बाहर। तो अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस के पास हाइड्रोजन के पास सिर्फ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, अगर वो बाहर निकल जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर एक ही पॉजिटिव चार्ज बचेगा, और उस एक पॉजिटिव चार्ज को क्या बोल दिया उन्होंने, प्रोटॉन। क्या बोल दिया उसको, प्रोटॉन बोल दिया। यानी कि एक तरीके से प्रोटॉन क्या है आपका, H पॉजिटिव आयन है। प्रोटॉन क्या है आपका, H पॉजिटिव आयन ही आपका क्या है, प्रोटॉन है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर प्रोटॉन का नाम दिया था H पॉजिटिव आयन को। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपकी क्या होगी, प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी। अब बात कर लेते हैं चार्ज की। चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो चार्ज क्या होगा प्रोटॉन पर, चार्ज क्या होगा प्रोटॉन पर, ये आपका जितना आपका इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही प्रोटॉन पर चार्ज होगा, बस डिफरेंस क्या होगा, मैग्नीट्यूड का। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपका नेगेटिव होगा, प्रोटॉन पर चार्ज आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मास की बात कर लेते हैं, प्रोटॉन पर मास कितना होगा आपका, ये उससे क्या है, थोड़ा सा हैवी है, इलेक्ट्रॉन से क्या है, ये हैवी है आपका। 1.625 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये होता है आपका प्रोटॉन का मास, और इसको हम नियरली बोल सकते हैं 1837 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मास से ये 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है। आई बात समझ में। तो ये आपका डिफरेंस था प्रोटॉन